सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। मानसून की दस्तक के साथ जारी हुआ जल भराव वाली जगहों की लिस्ट ऑफ फ्लड कंट्रोल ऑर्डर भी आ गया। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दिया है। मानसून की दस्तक के साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाली सड़कों पर जल भराव वाले स्थानों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार राज्य सरकार ने जल भराव वाले 171 स्थानों की पहचान की है। यह पिछले साल की तुलना में 24 से ज्यादा है। दरअसल पिछले साल जल भराव के 147 स्थानों की पहचान की गई थी। वहीं इस बात को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी ने जल भराव से राहत देने के लिए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2022 जारी कर दिया गया है। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी द्वारा जल भराव की गंभीरता को देखते हुए फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसमें विशेष तौर पर अंडरपास की निगरानी की जाएगी। ऑर्डर के अनुसार अंडरपास में 8 इंच पानी भरने के बाद भी टीम सतर्क हो जाएगी। वहीं इससे अधिक पानी बढ़ा तो आवागमन को फिर से रोक दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने वार्निंग देते हुए कहा कि भारी बारिश में नियम को नहीं मानने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आईजीआई एयरपोर्ट पर तस्करी का बेहद अनोखा तरीका, 13 करोड़ की कोकीन के साथ महिला गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने ड्रग तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 13 करोड़ रुपए के अधिक कीमत की कोकीन बरामद की है। एक लाइबेरियाई महिला यात्री कुर्ते के बटन में इस कोकीन की छुपा कर रखी हुई थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संगीन धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला यात्री ने इस कोकीन को लगेज में रखे कुर्ते के बटन में छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन कस्टम विभाग की नजर से वह अपने आप को बचा नहीं सकी। कस्टम प्रवक्ता ने कहा कि अदीस अबाब से फ्लाइट नंबर ET 686 से आईजीआई की टर्मिनल 3 पहुंची महिला हवाई यात्री को कस्टम की टीम द्वारा शक के आधार पर उस वक्त जांच के लिए रोक लिया गया जब वह ग्रीन चैनल पार करके एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रही थी। दिल्ली मौसम विभाग ने करवट ली, सुबह से हो रही झमाझम बारिश, जाने किन इलाकों में हुई है तेज बारिश। कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। इसी वजह से यहाँ मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में पारा 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में बुधवार को उमस भरी गर्मी पड़ रही थी। उस समय अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 40.39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान था कि गुरुवार या शुक्रवार को मानसून राजधानी पहुंच जाएगा। मंगलवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में, उत्तरी पश्चिम में बुरारी, पूर्व दिल्ली में सधरा, पटप्पगंज और मध्य दिल्ली में ITI क्रॉसिंग और इंडिया गेट में बारिश हुई है। ड्यूक इस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन करने की लास्ट डेट कल। जल्द करें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर पदों पर भर्तियां निकली हुई है। यहाँ के राजस्व कॉलेज में कुछ समय पहले इन वैकेंसियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन पदों पर भर्ती का कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है और अब इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आ गई है। इसलिए इच्छुक होने के बावजूद अगर आपने भी अभी तक ड्यूक के रामजस कॉलेज के सहायक प्रोफेसर पदों पर अप्लाई नहीं किया है तो अब कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट यानी आज 1 जुलाई 2022 के दिन शुक्रवार का है। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में निकले असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के BA.5 सब वेरिएंट की हुई पुष्टि, डॉक्टरों ने कही यह बड़ी बात। दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BA.5 मिल गया है। दिल्ली के अस्पतालों के डॉक्टरों ने बताया कि इस नए सब वेरिएंट के कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है। हालांकि रोगियों में कोई अलग लक्षण नहीं मिला है या कोई गंभीर या जानलेवा सब वेरिएंट नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि यह सब वेरिएंट भले ही तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन इससे कुछ गंभीर परिस्थितियां, अस्पताल में भर्ती होना या जाने का डर नहीं है। दिल्ली के जीनोम अनुक्रमण डेटा की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक के अनुसार जू के माध्यम से शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, लोक नायक अस्पताल और लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान से BA.5 के मामले सामने आई हैं। उन्होंने जोर कर कहा कि इस उपवंश के कोई समूह अभी तक रिपोर्ट नहीं किए गए हैं और खतरनाक दर से नहीं फैल रहा है। मोहम्मद जुबीर मामले में नया मोड़, शिकायतकर्ता डिलीट किया अपना अकाउंट, पुलिस की मुश्किलें बढ़ी। 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किए गए अडल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस को टैग करके आधिकारिक शिकायत करने वाले ट्विटर यूजर ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। इस मामले की जांच करी पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि हनुमान भक्त नाम के यूजर नेम से चलाए जा रहे ट्विटर अकाउंट से 19 जून को एक ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जुबैर ने ट्वीट करके भगवान का अपमान किया है, अतः उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। @ बालाजी काजी ट्विटर हैंडल वाले इस
जब बुधवार को जग गया तो पता चला कि यह अकाउंट अब एक्टिव नहीं है। बता दें कि ट्विटर यूजर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट ने जुबैर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी थी। नहीं बढ़ेगा उत्तरी पूर्वी दिल्ली वासियों पर प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ, निगम कर रहे हैं तैयारी। दक्षिण नगर निगम की तरफ से उत्तरी और पूर्वी निगम इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स में 1% शिक्षा एसेस का बोझ नहीं लगेगा। निगम इससे शिक्षा सेम को वापस लेने की तैयारी कर रही है। जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स को एक समान बनाने के लिए निगम ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे विशेष अधिकारी के सामने मंजूरी के लिए जल्द प्रस्तुत किया जा सकता है। मगर विशेष अधिकारी की मंजूरी मिला तो उत्तरी और पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स की बढ़ी हुई दरें नहीं देनी पड़ेगी। बता दें कि 22 मई से निगमों के एकीकरण के बाद अब दिल्ली निगम पूरी दिल्ली में विभिन्न टैक्सों की दरों में एकरूपता लाने का काम कर रही है। इसके लिए नगर बजट को भी संशोधित किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से दक्षिण निगम के क्षेत्र में शिक्षा सेंस लगता है, उसी तरह से उत्तरी दिल्ली पूर्व दिल्ली क्षेत्रों में भी लग सकते हैं। एलजी ने विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी की दी है मंजूरी। जाने कितने सालों बाद हुआ है यह फैसला। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के सांसदों के लिए 66.67 वेतन बढ़ोतरी बिल को मंजूरी दी है। दिल्ली के विधायक भारत में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायकों में से एक हैं। दिल्ली सरकार ने 4 जुलाई से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र बुलाया है। इस सत्र में विधायकों के वेतन और भत्ताओं को संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। दिल्ली मानसून सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार आप विधायक के वेतन में बढ़ोतरी के लिए विधेयक पेश कर सकती है। दिल्ली विधानसभा के अधिकारी ने कहा कि अगर बिल पास हो जाता है तो केंद्र शासित प्रदेश के सांसदों को मौजूदा 54,000 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 से 5 जुलाई को शुरू होगा। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, जानिए मार्केट में मिलने वाली किन चीजों का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। अलग अलग दुकानों, होटल, रेस्तरां में कई ऐसे आइटम है जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने होते हैं। ऐसे में बैन के बाद कुछ क्या असर मार्केट पर पड़ेगा, इस प्रतिबंध को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, इस पर अलग अलग लोगों से बात की गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक में कौन कौन से आइटम जिसके इस्तेमाल से 1 जुलाई से पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। इसमें सबसे पहले प्लास्टिक के वे स्ट्रॉ है जो हर एक यूजर का नारियल पानी की दुकान पर नजर आते हैं। कोई भी पेय पदार्थ है जिसे पीने के लिए प्लास्टिक के स्ट्रॉ का इस्तेमाल होता है, उस स्ट्रॉ पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के लगभग 19 ऐसे आइटम है जिन्हें 1 जुलाई से प्रतिबंध किए जा रही हैं। इस आइटम के इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी को इनका इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्लिंकिट डील के बाद से नहीं थम रही जोमेटो के शेयर में गिरावट, 4 दिन में 23% गिरा शेयर। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयर में लगातार चौथे दिन गिरावट का सिलसिला जारी है। जोमेटो बोर्ड के डिजिटल किराया कंपनी बिटकिट को खरीदने की मंजूरी देने के बाद ही जोमेटो के निवेशकों के बीच निराशा है। बीते 4 दिनों में जोमेटो का शेयर 23% तक नीचे लुढ़क चुका है। गुरुवार की ट्रेडिंग के दौरान जोमेटो का शेयर 4% गिरावट के साथ 54.50 रुपये के लेवल तक जा गिरा है। बीते शुक्रवार को ब्लिंकिट की डील की घोषणा वाले दिन शेयर लेकिन उस लेवल से शेयर 23% गिर चुका है। इस गिरावट से निवेशकों को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कन्हैया लाल के परिवार से मिलने के बाद जाने क्या है सीएम अशोक गहलोत का पहला रिएक्शन। अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल के परिवारों से इस दिनों वे संवेदनाएं देते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं कन्हैया लाल के घर से निकलने के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है। इस हताहत से पूरे देश दुखी है। उन्होंने कहा कि हत्यारों के इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं। सीएम ने आगे कहा कि इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल के परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा है। वहीं उन्होंने गंभीरता से इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता और देश के लोगों में इस मामले को लेकर गुस्सा है और ये साफ दिख रही है। हमारी पुलिस ने अच्छा काम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं कुछ ही समय में ये भी पता चल गया कि इन दोनों आरोपियों का इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासित हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत।